गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यूजीसी नेट के अंदर वो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पीजी मतलब एमए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ज्योग्राफी, लॉ एंड अदर अदर जो सब्जेक्ट हैं आपके उसमें आपने क्या है एमए करके रखा है, वही कैंडिडेट इसमें यूजीसी नेट के अंदर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट होती है। फॉर्म अप्लाई करने की आपकी जो स्टार्टिंग डेट है, फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है, तो फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है, यानी जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है, फॉर्म स्टार्ट की जो है, फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहा है, तो 16 यानी 16 अप्रैल 2025 से फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। और इसका लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने का है वो 7 मई, कितना है, 7 मई 2025 इसका लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो अपना जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कर दें और अपनी तैयारी में सफलतापूर्वक जुड़ जाएं। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट को ये मालूम नहीं होगा कि इस यूजीसी नेट के अंदर अक्सर होता क्या है, इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में कैसे पढ़ें, कहाँ से इसका हम अध्ययन करें। तो इसके लिए हमारे आईफा इंस्टीट्यूट पर जा कर के आपको वहाँ से इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। ठीक है, वैसे मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर। पार्ट ए के अंदर इसमें क्या होता है कि जो पार्ट ए होता है, पार्ट ए के अंदर आपका जो है 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पार्ट बी होता है इसमें, यानी पार्ट बी जो होता है, पार्ट बी मतलब ये होता है आपका मेन सब्जेक्ट होता है। जो भी स्टूडेंट ने जिस सब्जेक्ट में आपको जो पीजी किया है, यानी ये मेन सब्जेक्ट होता है। जिस भी स्टूडेंट ने इसमें जो एमए यानी अपना पीजी किया हुआ है वो, तो उसके क्या होते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, टोटल क्वेश्चन आपके होते हैं 150। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का आता है। तो आपका आता है पूरा पेपर जो आता है आपको वो 300 नंबर का आता है। ठीक है, जिसमें से अब आपको मैं बता दूं कि कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि इसका फिर कट ऑफ कितना जाता होगा। तो मैं आपको एक जनरल थ्योरी बता देता हूँ आपको कि इसका कट ऑफ जो है एवरेजन जो कट ऑफ जाता है आपको अगर जे चाहिए तो समथिंग समथिंग जो आता है आपको 200 नंबर तो मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, 200 नंबर आपको उसमें मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है, क्या फिर इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, अब देखो पार्ट ए वाला जो होता है, हाँ, पार्ट ए जो होता है, तो पार्ट ए के अंदर क्या आपका होता है जनरल एप्टीट्यूड आता है। पार्ट ए के अंदर क्या आता है जनरल एप्टीट्यूड। पार्ट ए के अंदर क्या आता है आपका जनरल एप्टीट्यूड आता है। ठीक है, यानी जनरल एप्टीट्यूड आता है। ठीक है, पार्ट बी जो होता है और बी के अंदर जो होता है वो आपका मेन सब्जेक्ट जो होता है, आपका मेन सब्जेक्ट जो होता है वो आता है। ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, इसलिए उन स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी हो रही है जो सीएसआई नेट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से आप अपने फॉर्म को फिल कीजिए और आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। और कुछ स्टूडेंट ये पूछना चाहते होंगे कि इसका एग्ज़ाम कब है। तो इसका एग्ज़ाम जो होता है लास्ट वीक ऑफ जून, यानी इसकी डेट भी लिखी हुई है उसमें, बस मैं बता लास्ट जून, मतलब लास्ट जून का मतलब होता है 16 से लेकर के 28 जून तक आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इस डेट के अंदर आपका कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। अभी आपके पास टाइम है, कृपया आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी में जुट जाएं। ठीक है, और अपने एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक सक्सेसफुल लाएं। ठीक, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।